डाला। ऐसा पापी कौन होगा संसार में? माँ को छोड़ो अपने पिता को भी मार डाला, पिता को छोड़ो अपने पत्नी को भी मार डाला। माँ को मारा, पिता को मारा, पत्नी को मारा और अपने घर में एक वेश्या को लाके रख लिया। लेकिन ऐसा भी पापी मेरे भोले बाबा की कृपा से भाव से पार हो गया। अब कहने लगे महाराज अच्छे से बताइए, मेरे समझ में आया नहीं है? ये है कौन, कहाँ रहता था? आज सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए। आसिद किरात नगरी ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभा। महाराज एक आसिद किरात नामक नगर है और वहां एक ब्राह्मण है, लेकिन ज्ञान दुर्लभ है। विचार करना, ब्राह्मण में और कोई संज्ञा लग जाए, लेकिन अगर ज्ञान दुर्लभ ब्राह्मण लग गया यानी ज्ञान से हीन ब्राह्मण है। विचार करो, तब वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। अद्भुत कथा का वर्णन कर रहे हैं। दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखा। वेद के विरुद्ध कार्य करने वाला और रस का विक्रेता। विचार करो, ब्राह्मणों को रस तेल नमक का विक्रय नहीं करना चाहिए है? विचार करना, इन चीजों को ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है बेचना है। वाणिज्य बनिए का कर्तव्य है इन चीजों को बेचना, ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। आहा, बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई। संध्या स्नानम परिभ्रष्टो। आहा, परिभ्रष्टो, संध्या स्नान आदि से वो भ्रष्ट है। और महाराज वह ज्ञान दुर्लभ ब्राह्मण जिसका नाम है देवरात। अब महाराज ये देवरात नामक ब्राह्मण, इनका विवाह हो गया है। एक दिन की बात है, ये घर से बाहर निकले। पापी तो बहुत बड़े हैं, अधर्मात् बहुवित्तानि पश्चाते नार्जितानि वै नाधर्माय धनम तस्यः स्वल्प पंचापीह पापिना। बड़े पापी हैं। और एक दिन की बात है, यह घूमते घूमते एक ही तड़ागे, तड़ागे माने तालाब, एक दिन की बात है, घूमते घूमते एक तालाब में गए नहाने है। और जब वहां गए तो वहां एक वैश्या को देखा है। वैश्या जिसका नाम है शोभावती। विचार करना, ये जो शोभावती नामक वैश्या है, यह भी उसी तालाब के पास इनको मिल गई। और जब वैश्या को देखे तो ये उस वैश्या पे मोहित हो गए। और मोहित हो जाने के बाद स्त्रिया कर तुम सहता में ते। आहा, पतिम कर तुम च तथा। आज उस पे जब मोहित हो गए तो पति पत्नी का जीवन निर्वाह करने लगे उसके साथ। घर में उनकी माता थी, बहुत समझाती थी, बेटा ये पाप है, ऐसा पाप ना करो, तुम्हारा विवाह हो गया है, हैं? वो बेचारी तुम्हारे सहारा में है, उसका सेवा करो, उसका पालन करो, क्योंकि जवाबदारी लिए हो, हाथ पकड़े हो, तो कर्तव्य बनता है कि स्त्री का पालन करना पति का कर्तव्य बनता है। विचार करना, पति का बहुत बड़ा दायित्व है जीवन में, है? तो आपने उसका हाथ पकड़ा है तो पालन करना आपका कर्तव्य बनता है। माता भी समझाती है, पिता भी समझाते हैं, और रात के समय पत्नी भी कहती है, स्वामी आपके अलावा मेरा है कौन? विचार करो, आप लोग आए हो अपने माँ को छोड़ के, पिता को छोड़ के, बहन परिवार को छोड़ के, यहाँ कौन है आपका? अरे जब शुरू शुरू में आए तो पति के भरोसे ना आए,
और जो पति ही ऐसा दुष्ट निकल जाए तो स्त्री का जीवन तो नरक हो जाता है? रोती है, रात को समझाती है, लेकिन उसके मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। आसने सैने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपती व सदा दो तो बभृता ते परस परम माता पित्रा तथा पतना वारितोपि पुनः पुनः। अब यहाँ रोज समझाने लगे माता पिता, तो एक दिन इनको बड़ी गुस्सा आई और सोते हुए माता पिता और अपनी पत्नी को मार डाला। विचार करना, माता पित्रा तथा पतना बारितोपि पुनः पुनः नामन्यता बचस्तेषां पापवृत्ति परायणा एतद दीर्षा बसाद रात्रौ। आहा, धन्य है। इसीलिए कहते हैं शिव पुराण जीवन में अगर सुना जाए ढंग से तो भव से पार होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हृदय से। मातरम पितरम बधूम, माता को भी मार दिया, पिता को भी मार दिया और अपने पत्नी को भी रात के समय मार डाला है। और उस वेश्या को अपने साथ ला करके रहने लगा। बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, भोजन की तलाश में, लेकिन यह पहले जब इस वेश्या के साथ रहता था तो बड़ा पाप क्या करता था, पत्नी के थाली में ही भोजन करता था। मेरी माताएं, तीन बात याद रखो। अगर आप भोजन की थाली तैयार कर दिए हो और किसी कारणवश आप वहां से निकले और थाली परोस गई और चलते वक्त आपका पैर लग गया थाली में, तो उस थाली में भोजन नहीं करना। याद रख लेना, ये आपके बड़े काम के। इसीलिए शिव पुराण में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन की उपयोगी हैं। इसीलिए जीवन में शिव पुराण हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, है? पहला, अगर आप जा रहे हैं और भोजन की थाली रखी है और पैर लग गया, उस भोजन को, भोजन ना तो किसी दूसरे को देना है, ना स्वयं खाना है, ना तो गौ को देना है। ये भी याद रखना, गौ माता को भी नहीं देना है वो भोजन की थाली। दूसरा, भोजन की थाली आप परोस दिए और अपना बाल उसी में मिल जाए, उस भोजन को वहीं छोड़ देना चाहिए, उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, पति और पत्नी एक थाली में भोजन साथ में ना करें। ये तीन बात याद करके लिख लो जीवन में अगर सुखी होना है। पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं तो मदिरा पान के बराबर दोष लगता है। विचार करना, पति की भोजन की हुई थाली में पत्नी भोजन कर सकती है, लेकिन एक साथ दोनों बैठ के एक ही थाली में भोजन ना करें। दूसरा, जिसमें बाल पड़ गया हो, उस थाली को जिसमें बाल पड़ गया हो वो चांडाल के भी भोजन करने योग्य नहीं है। और जिस प्रकार से पैर लग जाए तो कुत्ता कोई थाली को सूंघ दे, वही दोष लगता है। इसलिए तीन प्रकार के भोजन को परित्याग करना चाहिए। ये हमारा शिव पुराण हमें सिखाता है। आज ये अपने पत्नी के साथ जिसको वेश्या को लाया है, इसी के साथ बैठ के भोजन करता है। आहा, एक ही थाली में भोजन करता है और समय निकलता गया। एक दिन की बात है, दैव योग से यह घूमते पहुंच गया प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर कहाँ है, कौन बताएगा? कोई है बताने वाला व्यक्ति? महाराज, प्रतिष्ठानपुर कहाँ है? आज प्रयागराज का नाम जानते हैं ना सभी लोग, है? पहले इलाहाबाद था, अभी तो प्रयागराज है? वैसे हमेशा से प्रयागराज ही था, तीर्थ राज प्रयाग था, है?
प्रयाग भी नहीं था, तीर्थों का राजा प्रयाग था, क्योंकि वहां त्रिवेणी बहती हैं। विचार करना, माघ मकर गति रब जब होई, तीर्थ पति हैं आप सब। वहां सारे तीर्थ पहुंच जाते हैं। जब मकर राशि में सूर्य पहुंचता है, मकर की संक्रांति में सारे तीर्थ प्रयागराज में रहते हैं। विचार करना, आज अद्भुत बातें हुई। प्रतिष्ठानपुर पहुंचा है, अर्थात झूसी प्रयाग। अब वहां तो पहुंच गया, लेकिन संयोग बस वहां जाकर के क्या देखता है, एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर है, और शिव मंदिर में वह जब पहुंचा तो भूखा था, लेकिन उसको बुखार आ गई। जब वहां पहुंचा तो बुखार आ गई। विचार करना, और जब बुखार आ गई तो किसी भी व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाती है। अब वो जाना तो चाहता है, लेकिन बुखार उसको इतना जोर से है कि वो कहीं जा नहीं सकता, वहीं शिव मंदिर में रहने लगा। और उस समय संयोग से शिव मंदिर में भगवान शिव की कथा चल रही थी। विचार करना, तो भगवान शिव की कथा चल रही थी, वो कथा को सुनने लगा, कथा को सुनने लगा, कथा को सुनने लगा। और इस प्रकार से समय के साथ कथा सुनते सुनते 1 महीना बीत गए, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। और जब बुखार नहीं उतरा तो अंतो गत्वा देवराजस्य पीड़ितो मृता। देवराज ज्वर से पीड़ित होकर के 1 महीने में इस भव को छोड़ करके चले गए। और जब भव को छोड़ करके गए तो यमराज के दूत आए, और यमराज के दूत आकर के उनको बंदी बनाए और लेकर के चल दिए कि देवराज समावोच विमाने परमाद्भुतम। लेकिन एक घटना घटी, जब यमराज के दूत इनको यमपुर के दरवाजे पर लेके गए तो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे उसी समय शिव के दूत आए और आ करके देवराज को पकड़ करके उनसे छुड़ाया और विमान पे बैठा लिया और लेकर के शिवलोक चले गए। किसी ने कहा महाराज ये कैसे हुआ? शिवलोकात् समागत क्रुद्धा यमपुरी ताड़यित्वा तु तदवाक्यम। आहा, जय हो। आज देवराज ब्राह्मण को जब शिव लोक लेकर के गए तो देवराज बड़े प्रसन्न हैं। विचार करना, विमान पे बैठ करके गए हैं। उपवेश्य यदा दूता कैलासम गंतुमोत्सुका। तो सूत जी महाराज जी से 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज ये हुआ कैसे? तो इन्होंने कहा जो देवराज ने शिव महापुराण की कथा 1 महीना भूखे और प्यासे रह करके जो कथा सुनी थी उसी के प्रताप से यमलोक न जाकर के शिवलोक चले गए। विचार करो, इन्होंने कहा महाराज ये तो जानबूझ करके नहीं किए, ये तो बुखार से पीड़ित थे तो भूख लगती नहीं थी। किसी को बुखार हो तो भूख लगेगी, वो तो भूखे रह गए। अरे भैया गंधा रहा है, बास मार रहा है, ले जाओ, सब्जी बनती है, तड़का लगता है तो भी कहते हैं अरे दूर करो दूर करो, मुझे बुखार है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। होता है कि नहीं होता? विचार करो। तो बुखार वाले व्यक्ति को ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है, इसीलिए भूखा रह करके शिव पुराण की कथा सुने और अनजाने में ही सही लेकिन सुने तो मेरे प्रभु की ही कथा। इसी के कारण उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई है महाराज। आज शिव महापुराण की महिमा का गान करते हैं और कहते हैं देवराज कि देखो मैंने कितना पाप अपने जीवन में किया। विचार करना, आज पश्चाताप हो रहा है। लोग पहले पाप करते हैं और फिर जब खाट पकड़ लेते हैं तो पश्चाताप करते हैं।
तब तक पश्चाताप नहीं करते जब तक खाट नहीं पकड़ते, है ना। पहले शरीर में ताकत रहती है तो किसी की बात सुनते नहीं, हमारे शरीर में बड़ी ताकत है, काहे को सुनेंगे, हैं? बालापन निकाल देते हैं, खेल में बच्चों के साथ बीत गया है, जवानी कमाने में, अहंकार में। विचार करो, बहुत से लोगों को आप समझाने चले जाओ भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन उल्टा जवाब देगा, भगवान को कभी आपने देखा है? विचार करो, पूछो उससे, पूछता है महाराज जी भगवान कहाँ है? अरे तू भगवान को पूछ रहा है, तू अपने माई बाप को जानता है? तेरे माँ बाप कौन है? कौन जानता है? बताओ कि मेरे माई बाप यही हैं। कोई नहीं जानता, लेकिन माँ बताती है बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, और पिता बताता है कि बेटा ये तुम्हारी माँ है। उसी प्रकार से हमारा धर्म बताता है कि परमात्मा हर कण कण में विराजमान है मेरे भाई। धन्य है। आज देवरात स्तुति करते हैं शिव महापुराण की, कहते हैं कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग। अरे इतना बड़ा पापी देवरात, और इतना पाप करने के बावजूद भी मेरे प्रभु की अनजाने में कथा सुना है और भव से पार हुआ, और आज देवराज भी मेरे प्रभु की स्तुति कर रहे हैं।